एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी लाइफ क्लासेस। देखिए, इसके पिछले पार्ट में हम जो ब्लड का बेसिक इंफॉर्मेशन है उसे कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखेंगे ब्लड की कंपोजिशन, यानी जो हमारा ब्लड है, ब्लड किन किन चीजों से बना है। तो आप देखते हैं कि जो हमारा ब्लड है ये क्या है, लिक्विड नहीं है, इसमें कुछ कार्बन्स मिलाए गए हैं, यानी इसमें कुछ छोटे छोटे कण मिले हुए हैं। तो जैसे आप इसमें एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे हम शरबत बनाते हैं तो शरबत आपका क्या है, लिक्विड बस नहीं रहता, उसमें हम जो चीनी भी मिक्स करते हैं तो चीनी उसका क्या हो जाएगा, हार्ड पार्टिकुलर्स, और जो पानी है पानी हो जाएगा आपका लिक्विड। तो इसमें हम देखते हैं जो हमारा ब्लड है, ब्लड में क्या है, कुछ कण भी मिलाए गए हैं, उन कणों को हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स। और जो अब रक्त होता है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है प्लाज्मा और एक कार्पल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा के पूरे रक्त में जो हमारा प्लाज्मा होता है इसका लिक्विड पार्ट होता, और जो हार्ड पार्ट होता है वो होता है रुधिराणुओं का। ठीक है, तो इसमें जो हमारा प्लाज्मा का टोटल भाग है ये होता है 60%, कभी कभार 55 या 60 के बीच में रहता है, और जो आपके कार्पल्स का भाग रहता है ये रहता है आपका 40%। ठीक है, तो अब हमें जो हमारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा को जो फाइब्रोजीन नामक इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ये ब्लड को क्या करता है, गाढ़ा बना के रखता है। अगर हम इस फाइब्रोजीन नामक प्रोटीन को निकाल देंगे तो हमारा रक्त क्या है, पतला हो जाएगा, और जब रक्त पतला हो जाएगा उसका कलर क्या है, हल्का पीला कलर का हो जाएगा, और जो हमारा वो हल्का पीला कलर हो जाएगा उसे हम सीरम बोलते हैं। जो सीरम होता है इसकी जांच बीमारियों में की जाती है, यानी सीरम से बीमारियों की जांच की जाती है। और जो इसमें प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन रहता है वो भी क्या है, रक्त को पतला करने में सहायता करता है, और फाइब्रोजीन करता है ब्लड को गाढ़ा। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्पल्स कि हमारे कार्पल्स क्या होते। तो जो हमारे ब्लड में रुधिराणु रहते हैं वो रहते आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और प्लेटलेट्स को बिम्बाणु बोलते हैं। ठीक है, तो जब आपने देखा कि जो रक्त होता है, रक्त में ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन रहता है, यानी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, इसलिए इसे आरबीसी को क्या है, रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। और जो डब्ल्यूबीसी रहता है इसमें आपका ब्लड नहीं रहता, इसे क्या है, इस वजह से इसका रंग सफेद होता है। ठीक है, अब हमें जो आरबीसी है, आरबीसी को एरेंथोसाइट, इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है, एरेंथोसाइट्स, और जो डब्ल्यूबीसी का है इसका है ल्यूकोसाइट। आपने देखा होगा कि ल्यूकोसाइट से ही आपका ल्यूकोमिया बना होता है। जब डब्ल्यूबीसी आपका कम हो जाए या बढ़ जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या है, ल्यूकोमिया बनता है, ल्यूकोमिया से ही आपकी कैंसर नामक बीमारी उत्पन्न होती है। और जो प्लेटलिस्ट होता है, प्लेटलिस्ट में आप इसका साइंटिस्ट नाम है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या होती है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो आरबीसी की संख्या आपकी 50 लाख होती है आपके शरीर में। और जो 50 लाख कभी कभार एग्जाम में इसमें मिलियन में पूछ लेता है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 5 मिलियन। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 मिलियन। और जो आरबीसी का जीवन काल रहता है, आरबीसी का जीवन काल हो जाएगा आपका 20 दिन। 20 दिन के बाद आपकी आरबीसी खत्म हो जाती है। और जो आपका डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी की संख्या है आपकी 10,000। और जो डब्ल्यूबीसी है क्या है, ये 4 दिन में मर जाता है, 4 दिन ही आपका ये जिंदा रहेगा और इसके बाद मर जाएगा। और जो आपका थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट की संख्या रहती है आपकी 2 लाख, यानी 2 मिलियन। ठीक है, तो अब 2 लाख। अब जो इसका जीवन काल है, जीवन काल रहता है आपका 7 दिन। ठीक है, 7 दिन। अब आप कहोगे कि हमारा आरबीसी 120 दिन में मर जाता है, डब्ल्यूबीसी आपका 4 दिन में, और प्लेटलेट्स 7 दिन में, तो इनको खत्म कौन करता है, तो आपके शरीर से आरबीसी ही मरा है। ठीक है, क्या है, आरबीसी का मर गया है। अब आरबीसी में लाइसोसोम तो पाया नहीं जाता है, क्योंकि हमने ये श्वसन चैप्टर में पढ़ा है कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो इन कोशिकाओं को कौन खत्म करेगा, क्योंकि लाइसोसोम ही मरी कोशिकाओं को खाता है। तो आपके जो ब्लड में है ये रुधिराणु है। अब इसमें आपका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा तो अभी जिंदा है, तो ये ब्लड आरबीसी, मरी हुई आरबीसी को लेकर के कहाँ दे देगा, प्लीहा में
पर नई कोशिकाओं को उत्पन्न कर लेगा। और ऐसे ही आपका प्लेटलेट है। ठीक है, अब हम इन्हीं चीजों को थोड़ा डिटेल से समझते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी को क्या बोलते हैं हम? एरेंथोसाइट्स। ठीक है, अब जो आरबीसी का आकार होता है, आरबीसी का आकार क्या है? गोल होता है और बीच से चपटा होता। ठीक है, अब इसमें कभी कभार पूछ देता है कि ऊंचाई पे जाने पर इसका आकार बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऊंचाई पर आकार इसका बढ़ जाएगा। कहने का सेंस, आप ऊपर जाओगे तो इसका क्या है? आकार बढ़ता जाएगा। और आप जाना क्या है? ऊपर, यानी ऊपर ही क्या है? ये इसका आकार फूलने लगता है, यानी ये बढ़ जाती है। और जो आपका आरबीसी रहता, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, आरबीसी में जब आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा तो क्या है? आपके शरीर की जो मरी हुई कोशिकाएं हैं ये उन्हें खत्म नहीं करेगी। और आप देखते हैं कि इसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक भी नहीं पाया जाता। किसमें? आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। और जो केंद्रक होता है, केंद्रक से ही आपकी डीएनए की जांच होती है। अब हमें अगर अपनी जांच करानी है तो क्या है? इसमें तो केंद्रक है ही नहीं, तो हमारी इसमें जो डीएनए की जांच है, जांच भी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए क्या है? हम अपने जो हमारा बाल होता है, नाखून होता है, थूक वगैरह होता है, इससे क्या है? हम डीएनए की जांच करा सकते हैं। अब इसमें देखना है कि जो रुधिराणु होता है, यानी आरबीसी में रुधिराणु का कुल कितना प्रतिशत पाया जाता है? ये 50 लाख पाया जाता है। तो इसका जो आपका प्रतिशत में आ जाएगा, प्रतिशत कितना आ जाएगा इसका? 95% रुधिराणु क्या है? आपके आरबीसी में ही पाए जाते हैं। अब हमें देखना है कि आरबीसी में आपका क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता। और ब्लड पाया जाएगा तो ब्लड में ही आपकी क्या होगी? आरबीसी रहेगी। आरबीसी में ही आपका क्या है? हीमोग्लोबिन रहेगा, यानी एचबी रहेगा। और एचबी में ही आपका यानी जो रक्त है, रक्त में आयरन भी रहता, तो इसी में आपका क्या हो जाएगा? एफई। तो स्वाभाविक है कि अगर आपके ब्लड में आरबीसी कम हुआ, यानी ब्लड में आरबीसी की संख्या ज्यादा हुई, तो इसमें आपको आरबीसी की संख्या कितनी है? 50 लाख। ठीक है, तो आरबीसी की संख्या हो जाएगी आपकी 50 लाख। अब हमें इसमें देखना है कि अगर ब्लड में से आरबीसी कम हुआ तो हमारा हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो क्या है? आपका आयरन भी कम हो जाएगा। अगर इस जो आपके रक्त की कमी होती है, इसे क्या बोलते हैं हम? रक्त अल्पता के नाम से भी बोलते हैं। और जब हमें रक्त की कमी होती है तो आपने सुना होगा कि एनीमिया क्या है? आपको एनीमिया रोग हो जाता है। तो रक्त की कमी के ही कारण आपको क्या है? यानी खून की कमी के कारण एनीमिया रोग भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसमें देखना है कि जो हमारा आरबीसी है, आपने देखा होगा कि अगर हमारी जब आरबीसी कम हो जाती है, यानी जो हमारा ब्लड की संख्या है वो कम हो जाएगी, तो हमारा शरीर बिल्कुल सुस्त हो जाता है, यानी आलस हो जाता है। आपने छोटे बच्चों में देखा कि उनकी आरबीसी की संख्या अधिक होती है तो उनमें कभी आलस आता है? वो इधर उधर क्या है? उछल कूद करते ही रहते। और हम लोगों की अगर आरबीसी कम है तो क्या है? अगर जैसे 1 घंटा भी आप पढ़ लीजिए तो 1 घंटा में आप क्या बोलते हो कि हमें तो भाई आलस आने लगा है, हम बहुत थक चुके हैं। तो क्या है? इसके लिए जो हमारी स्टूडेंट लाइफ है, इसके लिए आरबीसी काफी हद तक रोल प्ले करती है कि हमें आरबीसी को अच्छे से नियंत्रित करना चाहिए। अगर हमारी आरबीसी कम है तो हमें डॉक्टर के पास जाके उसे चेक कराना चाहिए। आप देखते हैं जो हमारा डब्ल्यूबीसी है यानी ल्यूकोसाइट है, तो ल्यूकोसाइट का आकार जो हमारा होता है अनिश्चित होता है। ठीक है, इसका कोई भी शेप नहीं होता। और जो अब इसमें डब्ल्यूबीसी है, इसमें क्या पाया जाता है? आपका केंद्रक पाया जाता है। जब केंद्रक पाया जाता है तो इसमें हम डीएनए की जांच कर सकते हैं। और जो हमारा डब्ल्यूबीसी है ये क्या है? रोगों से हमारी रक्षा करती है। अगर हमारा डब्ल्यूबीसी यानी डब्ल्यूबीसी की आपकी संख्या 10,000 है, 10,000, तो क्या है? ये रोगों से हमारी रक्षा करेगी। आपने देखा होगा कोई आदमी ज्यादा दिन तक बीमार नहीं होता और कोई आदमी देखा होगा कि हमेशा वो बीमार ही रहता है, तो उसमें क्या है? आपकी डब्ल्यूबीसी की संख्या कम रहती है। अब जैसे अब रोगों से रक्षा है हमारे शरीर में, मान लीजिए मच्छर ने काटा तो हमारी जो एंटीबॉडी है ये हमें बता देती है कि भाई मच्छर ने काटा। अगर मान लीजिए आपके अंदर कोई भी बीमारी होती है, जैसे अभी कोरोना फिलहाल चल रहा है, तो कोरोना आपको क्या है? जैसे ही अंदर एंट्री मारेगा तो जो आपकी एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी क्या है? एक्टिवेट हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा
है, यानी एंटीबॉडी एक्टिवेट हो गई है। तो एंटीबॉडी आपका जो लिम्फोसाइड है, लिम्फोसाइड को एक्टिवेट करेगा, ठीक है, कि भाई हमारे शरीर में कोई भी रोग आता है, अगर आपका लिम्फोसाइट मजबूत है तो क्या है, वह उस जो आपको बीमारी आपके अंदर आ रही है इसे यही मार देगा। अगर लिम्फोसाइट आपका कमजोर है तो वो बीमारी आपकी शरीर में आ जाएगी। तो जो लिम्फोसाइट का आकार होता है टी के समान होता है, इसलिए इसे टी सेल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट हो गया। अगर मान लीजिए कोई भी ज्यादा बड़ी बीमारी आती है, जैसे आपने इसमें देखा कि जो कैंसर बीमारी है इसमें खुद आपका लिम्फोसाइट ही मर जाता है। जब लिम्फोसाइट मर जाएगा तो अब इसका भक्षण कौन करेगा, तो इसके लिए है जो मोनोसाइट। तो मोनोसाइट, अगर लिम्फोसाइट मर जाता है तो मोनोसाइट इसको क्या है, खा लेता है, ठीक है। यानी ये जो लिम्फोसाइट का है इसका भक्षण कर लेता है, इसलिए इसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता, ठीक है। तो इससे आपका जो WBC है, WBC भी आपका अगर 10,000 से कम है तो आप उसे भी चेक कराइए, ठीक है। तो वो क्या है, आपको रोगों से रक्षा करेगा। आप देखते हैं प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु, तो इसका आकार क्या है आपका, उत्तल लेंस के समान है। उत्तल लेंस आपका कैसा होता है, ऐसे, यानी इसका जो आकार है इसका उत्तल लेंस के समान है। अब प्लेटलेट्स में भी आपका क्या है, केंद्रक नहीं पाया जाता, तो इसमें भी आपकी DNA की जांच नहीं हो सकती। और एक क्या करता है, हमें प्लेटलेट्स शक्ति प्रदान करता है। क्या करेगा, शक्ति प्रदान करेगा। अगर आपके प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है, 2 लाख है, अगर इसकी संख्या आपकी 2 लाख है तो आपका शरीर में हमेशा स्फूर्ति बनी रहेगी, आपको कभी भी आलस नहीं आएगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे हैं जो 8-8, 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं, उन्हें कभी आलस नहीं आता, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि 1 घंटे पढ़ लेते तो उन्हें लगता है कि भाई अब बंद कर देना चाहिए, हमें तो थकावट महसूस हो रही है, ठीक है। तो जो हमारा प्लेटलेट्स है ये शक्ति प्रदान करता है, और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है हमारा प्लेटलेट्स डेंगू नामक बीमारी में। अब जो डेंगू होता है, डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती, कभी 20,000, 30,000, तो इसमें क्या है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की कमी सी महसूस होती है, तो वो होता है प्लेटलेट्स। अब हम सारी चीजों को कंट्रोल कैसे करें, तो प्लेटलेट्स में आप क्या है, जो बकरी का दूध होता है, बकरी का दूध पी करके भी आप उसे बराबर कर सकते हो, या गिलोय या एलोवेरा खा करके भी, जो पतंजलि बाबा रामदेव की दुकान पे आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो और इसमें फल खाने से, आप फल, अब ऐसा तो आपने देखा नहीं होगा, जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में गरीबी बहुत ज्यादा है। अगर आप देखते हो किसी के घर फल जा रहे हैं तो 50% अंदाजा यही है कि उसके घर में बीमार होगा कोई, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर इतनी गरीबी है तो फल खाना भी क्या है, मुश्किल है। तो ऐसे में हमें क्या है, जो हमारी स्टूडेंट्स लाइफ है वो चौपट होती है। तो हम जो हमारा RBC होता है, RBC सुस्ती प्रदान करता है, ठीक है, या फिर अगर इसकी कमी होती है तो सुस्ती देता है। और जो आपका WBC है ये क्या है, रोगों से, अगर इसकी कमी होती है तो रोग से आप नहीं लड़ पाओगे। और जो WBC होता है, WBC आपको शक्ति प्रदान करता है। इसलिए आपको जो आपकी स्टूडेंट्स लाइफ है, सबसे पहले इन चीजों को आपको अच्छे से करना होगा कि भाई हमारा जो WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, इनकी संख्या नियमित रहे, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट।